17 जुलाई 2016 उत्तर प्रदेश की हापुड़ नहर में एक शव मिलता है जो कि लगभग 21-22 साल की एक लड़की का होता है, जिसे देखकर आसपास की जगह में हड़कंप मच जाता है। जल्द ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, कैनाल से लाश को निकालती है और आसपास के लोगों का बयान लेने लगती है। इसके बाद पुलिस जैसे जैसे अपनी जांच आगे बढ़ाती है, धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो पुलिस के भी होश उड़ा देती है। आखिर क्या हुआ था इस लड़की के साथ और कैसे हुई थी इस लड़की की मौत, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो अंत तक। अब पहली नजर में यह केस पुलिस को ऑनर किलिंग का लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पुलिस जिससे अपराधी समझकर पूरी जांच आगे बढ़ाती है, वास्तव में उसकी तो मौत हो चुकी थी। तो आखिर क्या है यह मर्डर केस, सब कुछ शुरू करेंगे एकदम शुरू से। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में रहने वाला एक परिवार जिसमें वेद प्रकाश, उनकी पत्नी साधना, बेटी नैना और शुभम होते हैं। वेद प्रकाश एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं। साथ ही दिल्ली में वेद प्रकाश की मजनू के टीले में कपड़ों की दुकान होती है। तो वेद प्रकाश और उनका परिवार एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से था। जहां हापुड़ नहर में पानी की झील में जो लाश मिली थी वह नैना की होती है। जब जांच आगे बढ़ती है तो झील के पास एक गाड़ी मिलती है। जब गाड़ी की डिटेल निकाली जाती है तब पता चलता है कि यह गाड़ी दिल्ली में रहने वाले वेद प्रकाश के नाम से रजिस्टर्ड होती है। अब पुलिस वेद प्रकाश के घर जाती है, लेकिन वेद प्रकाश के घर पर तो ताला लगा होता है। फिर पुलिस वेद प्रकाश और उसके परिवार वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह लोग नहीं मिलते हैं। जहाँ शुरुआती जांच में यही लगता है कि शायद नैना किसी को पसंद करती होगी और परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ होंगे और समाज में अपना सम्मान बचाने के लिए हो सकता है कि वेद प्रकाश और उसके बेटे शुभम ने मिलकर नैना को मारा हो और मारकर नहर में फेंक दिया हो, जो कि ऑनर किलिंग का मामला लगता है। फिर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, लेकिन परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। तो पुलिस भी इस केस को ऑनर किलिंग का केस मानकर फाइनल रिपोर्ट बनाकर इस केस को बंद कर देती है। फिर समय धीरे धीरे बीतता जाता है, लेकिन 2 साल बाद ऐसा क्या होता है कि वापस से दिल्ली क्राइम ब्रांच इस केस को ओपन करती है। तो जहां नैना मर्डर केस पूरी तरह से बंद हो चुका था, फिर एक व्यक्ति मनोज बावला अपने दोस्त सोनू से बड़ी बड़ी बातें करता है और बताता है कि वह तो इतना शातिर है कि उसने 4 लोगों को मार दिया और पुलिस आज तक उसका पता नहीं लगा पाई है। और किसी तरह यह बात दिल्ली क्राइम ब्रांच तक पहुंच जाती है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच फुर्ती दिखाते हुए मनोज बावला को अरेस्ट करती है। जहां पहले तो मनोज कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन जब क्राइम ब्रांच सख्ती से पूछताछ करती है तो मनोज बावला फिर एक अभिषेक पाल का नाम लेता है। फिर अभिषेक से पूछताछ करने पर वह रितेश कटियार का नाम सामने आता है और फिर पुलिस धीरे धीरे मनोज बावला, सोनू, अभिषेक कुमार और रितेश कटियार से पूछताछ करती है। और जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो इनका कनेक्शन वेद प्रकाश के साथ होता है। क्राइम ब्रांच और ज्यादा सख्ती से अब अभिषेक से पूछताछ करती है। तब अभिषेक बताता है कि रितेश कटियार वेद प्रकाश की कपड़ों की दुकान में सालों से काम करता था, जिससे कि उसे कपड़ों का अच्छा अनुभव हो गया था। फिर रितेश अपनी दुकान डालना चाहता था, जिसके लिए वह वेद प्रकाश से 9 लाख रुपए ब्याज पर उधार लेता है और पैसों की गारंटर के रूप में अभिषेक रितेश की गारंटी लेता है। और वेद प्रकाश भी परिचित होने के कारण रितेश को पैसे दे देता है। जहां शुरुआती समय में तो रितेश ब्याज के पैसे समय पर वापस करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे रितेश का बिजनेस एकदम खराब होने लगता है। अब तो वेद प्रकाश के पैसे समय पर नहीं दे पा रहा था। फिर कई महीने होने पर वेद प्रकाश ने रितेश से पैसे मांगे, जिस पर रितेश ने कहा कि वह जल्द ही पैसों का इंतजाम करेगा। इसके बाद अभिषेक वेद प्रकाश के बेटे शुभम को ड्राइविंग सिखाने का काम करता है और रोज सुबह शुभम को लेकर ड्राइविंग के लिए घर से निकल जाता था। एक दिन पैसे न लौटा पाने के चलते अभिषेक और रितेश दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वह सोचते हैं कि वह वेद प्रकाश को मार देंगे और जब वेद प्रकाश रहेगा ही नहीं तो पैसे लौटाने की बात ही नहीं होगी। तो रितेश और अभिषेक मिलकर एक प्लान बनाते हैं। रोज की तरह अभिषेक 11 बजे शुभम के घर जाता है और वेद प्रकाश से कहता है कि शुभम की गाड़ी का टायर खराब हो गया है, बाजार से चलकर नए टायर ले लीजिए। और वेद प्रकाश भी इनके साथ घर से निकल जाता है, लेकिन रितेश और अभिषेक के मन में तो एक खौफनाक प्लान चल रहा होता है। जैसे ही वेद प्रकाश गाड़ी की आगे वाली सीट पर आकर बैठता है और कुछ दूरी तक आगे जाने पर रितेश क्लच वायर वाली तार से वेद प्रकाश का गला घोट देता है और तब तक गला घोटता है जब तक वेद प्रकाश मर नहीं जाता है। और इसमें मजनू बावला भी इसको साथ देता है। इसके बाद वेद प्रकाश की लाश को ये लोग गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं। अब उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वेद प्रकाश के परिवार वाले रितेश और अभिषेक पर ही शक करें, क्योंकि घर से वेद प्रकाश इन्हीं के साथ निकला था।
इसके बाद यह लोग दोपहर के समय फिर से वेद प्रकाश के घर जाते हैं और वेद प्रकाश की पत्नी साधना से कहते हैं कि वेद प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया है। फिर साधना जल्दी से इनके साथ अस्पताल की तरफ चल देती है, जहाँ पर ये लोग उसके साथ भी यही दरिंदगी करते हैं। क्लच वायर से उसका गला घोट देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद साधना की लाश को निकालकर पीछे की गाड़ी के डिग्गी में रख देते हैं। इसके कुछ देर बाद फिर ये लोग वेद प्रकाश के घर जाते हैं। शुभम को भी एक्सीडेंट की कहानी सुनाते हैं और उसे लेकर उसके साथ भी यही करते हैं। उसे भी गाड़ी के पीछे वाले सीट पर मारकर रख देते हैं। इसके बाद वापस से वेद प्रकाश के घर जाते हैं और उसकी बेटी नैना को एक्सीडेंट की कहानी सुनाते हैं और उसके साथ भी वही दर्दनाक दरिंदगी करते हैं। उसको भी क्लच वायर से मार देते हैं, लेकिन अब तो गाड़ी में जगह ही नहीं होती है, तो उसे बहुत दूर हापुड़ नहर में ले जाकर फेंक देते हैं और गाड़ी जिसमें वेद प्रकाश की पत्नी, वेद प्रकाश और बेटे शुभम की लाश होती है, उसको ले जाकर एक सुनसान स्कूल के पास खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, और वहाँ से भाग जाते हैं। उनके बयान सुनकर अब पुलिस इन पर एक्शन लेती है। फिर जब इन सब का केस चलता है तो एक रोड एक्सीडेंट में मनोज की जान चली जाती है। वहीं रितेश अपने आप को इतना गिल्ट महसूस करता है कि वह सुसाइड कर लेता है और बचा अभिषेक, जिसके ऊपर पुलिस केस चलता है। चार्जशीट बनती है और इनकी कोर्ट में पेशी होती है। तो फिलहाल अभी अभिषेक पर केस चल रहा है और वह जेल में है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम भला तो करते हैं, लेकिन वही लोग कभी कभी हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। जहाँ रितेश तो वेद प्रकाश के घर में सालों से काम करता था, लेकिन फिर भी उसने वेद प्रकाश के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमें भी किसी पर आसानी से भरोसा कर लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।